जो 32 साल से अपने घर नहीं गए हैं। और आप देख सकते हैं एक तरफ जो अपने घर नहीं गए और दूसरी तरफ वो एम्प्लॉइज जो लगातार मांग कर रहे हैं रिलोकेट की। और वहीं पर कश्मीर घाटी की बात करें तो जिस तरीके से टारगेट किलिंग जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और वहीं पर ये लोग जो 32 साल से अपने घर तक नहीं गए हैं। मैं आपको ये बैनर दिखाना चाहूंगी, नो आंसर नो जस्टिस, आखिर कब तक। आश्वासन भी दिया गया, सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी मांग की बात करे तो पूरी नहीं की गई। मांग की बात करें, एम्प्लॉइज की बात करें या इनकी बात करें तो कोई भी मांगे जो है वो पूरी नहीं की गई। और आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं ये। इन्हीं से बातचीत करेंगे, इनकी क्या कुछ मांगे हैं, ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। लगातार मांग जो है वो अपनी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है वो आपको आश्वासन दे रही है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, सुनवाई नहीं हो रही है, ये बात सही है। एलजी साहब के पास पंडितों को मिलने का टाइम नहीं है, समय नहीं है। हमारा तो यही है, जो भारत सरकार की मंशा है कि कश्मीरी पंडित को वापस बाइज्जत बसाना, हम उनको उसी में समर्थन देना चाहते हैं, हम उनको उसमें सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार ऐसे लोगों को पहचानने में कमी रख रही है। आप बात करिए कश्मीरी पंडित के साथ, डायलॉग करिए और नए कम से कम 15,000 रोजगार दे दीजिए। मेरे पास 15,000 नौजवानों का लिस्ट तैयार है जो कश्मीर जाने के लिए तैयार है। आपने 12 साल में 6,000 आपकी ये भी मांग है कि रोजगार भी दिया जाए। रोजगार के बगैर कौन कश्मीर जा सकता है? जो लोग गए थे वो भी तो रोजगार के लिए गए थे, लेकिन आपने उस रोजगार को रिटर्न में कन्वर्ट नहीं कर पाए। वो कमी भारत सरकार की रही, न कि कश्मीरी पंडित की। और वो जो स्ट्रगल आज लड़ रहे हैं बेचारे, वो उनकी स्ट्रगल नहीं है, पूरे समाज की स्ट्रगल है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि नई पैकेज की घोषणा हो प्रधानमंत्री से। पंडितों के साथ बात करने के बाद आप ओवर एजेड सेक्शन जो 15,000 बेचारा बैठा है, जिसके पास कोई खाने को रोटी नहीं है, आप सर्वाइवल का ध्यान दे दीजिए। हम रिटर्न की बात करेंगे और कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी को जानने के बाद हम सोचेंगे किस तरीके से पंडित को बसना चाहिए। सर, बीते दिनों भी जो है घाटी में 2 नॉन लोकल्स पर टारगेट किया गया, इस पे क्या लगता है कि शांति? देखिए, कश्मीर में जो सिलेक्टेड किलिंग्स हो रही है, वे धमका रहे हैं, वो भगाना चाहते हैं पंडित को। उसके लिए भारत सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। वो केवल मुंह तोड़ जवाब हमारी आर्मी के वजह से या फोर्सेस की वजह से केवल नहीं हो सकता। उसमें कश्मीर के स्टेक होल्डर जो कश्मीरी पंडित है, आप उनको इन्वॉल्व करिए, हम आपको रास्ता देंगे। हम बार बार कश्मीर नहीं छोड़ेंगे, हम बार बार कश्मीर नहीं भागेंगे। अगर मोदी के राज में भी कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं बस पाएगा, मुझे नहीं लगता फिर कोई भी ऐसा समय होगा जब पंडित अपनी मातृभूमि में दोबारा वापस जा सकता है। उन एम्प्लॉइज के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर? एम्प्लॉइज के लिए हमने बार बार उनसे मीटिंग की, हम मिलते रहे हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा खड़ा लगा के बैठे हैं और उनकी स्ट्रगल को कम्युनिटी स्ट्रगल बनाना है, ताकि कंप्रहेंसिव एक मॉड्यूल तैयार हो। कंप्रहेंसिव में केवल आप एम्प्लॉइज पे फोकस नहीं कर सकते, केवल आप ओवर एजेड पे फोकस नहीं कर सकते, केवल आप अबव द एज ऑफ 60 नहीं कर सकते। कंप्रहेंसिव में हर एक इंसान को अपना हक मिलना चाहिए। आपने जिन लोगों को रोजगार दिया, क्या 6,000 रोजगार आपके पास है? अगर आप नए 15,000 देंगे, अभी तक बहुत सारे हमारे रिलीफ होल्डर है जिनको पैकेज का कोई बेनिफिट नहीं मिला, ओवर एजेड सेक्शन बेनिफिट नहीं मिला। एक घर में कुछ लोग लगे, दूसरे घर में एक एम्प्लॉय भी नहीं लगा। तो ये जो आप एक मुआवजा दे रहे हैं, ये जो आप एक हीलिंग टच पॉलिसी बनाए थे, इसको ऐसे फ्रेम करना ताकि ये घर घर जाए, तभी घर घर जाके घर घर कंट्रीब्यूशन होगा और कश्मीर में सारा आपने ग्राउंड रियलिटी की बात की है, तो क्या लगता है आपको कि कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी जो है वो क्या है? कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी है, कश्मीर पंडित को धमका के नेशनलिस्ट फोर्सेस को 89-90 की तरह से दोबारा निकाले। लेकिन न ये देश 98 में चल रहा है, न ये 89 में चल रहा है। ये मोदी जी का भारत सरकार चलाने वाला स्ट्रांग लीडरशिप है। 2022 में ये समय बनता है ईंट का जवाब पत्थर से। मैं पहले से कहता आया हूं, जब तक आप पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ेंगे, मिलिटेंसी तब तक ऐसे ही चलती रहेगी। पंडित को जब तक आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, मैं लिख के दूंगा खून से, जब तक कश्मीरी पंडित जो असली स्टेक होल्डर है कश्मीर वैली का, जब तक आप इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आप समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। हम मिलजुल के समाधान निकालेंगे, कश्मीर को वापस लेंगे, एलओसी को कश्मीर भेजेंगे, तभी हमें शांति मिलेगी। सरकार तो कहती है कि आतंकवादी गतिविधियों में कमी जो है वो नजर आई है, तो उस पर क्या कहेंगे?
ऑन ग्राउंड तो हमें कुछ नहीं लगता है। जब से सिलेक्टेड टारगेट किलिंग का, तो उससे तो साफ नज़र आ रहा है कि उधर तो कुछ ख़त्म हुआ नहीं। तो हम चाहते हैं कि सरकार कोई ऐसा रोड मैप बनाए क्योंकि बार बार कश्मीरी पंडित को बार बार ना भागना पड़े, क्योंकि एक ही वन टाइम सोल्यूशन हो, वन टाइम रिहेबिलिटेशन हो। क्योंकि हम चाहते हैं जो पिछली सरकार हैं जो सारी फेल हुई है ऑन ग्राउंड, हम कश्मीरी पंडित आशावादी है और आगे भी आशावादी रहेगा। हम प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो नरेंद्र भाई मोदी जी से खास को पुरजोर अपील करना चाहते हैं जो इस टाइम तख्त पर बैठे हैं। कश्मीरी पंडित का अगर होगा वन टाइम सॉल्यूशन परमानेंट रिहेबिलिटेशन का, वो इसी कार्यकाल में होगा और आगे कहीं नहीं होगा। क्या लगता है सर आपको कि इस बार आश्वासन जो दिया गया है, क्या लगता है कि सरकार जो है वो मांगे पूरी करेगी? सरकार को सोचना चाहिए इस पर, सरकार को सोचना चाहिए, एक कम्प्रहेंसिव रोड मैप तैयार करना चाहिए कश्मीरी पंडित के लिए, कैसे वो बचेगा कश्मीर में। ये दोबारा ये टारगेट किलिंग नहीं होनी चाहिए। हर बार आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है, तो इस बार लगता है कि होगी, मांगे पूरी होंगी। लीडरशिप है सेंटर में, मोदी साहब की लीडरशिप है, अगर इस टाइम हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं फिर कोई नहीं कर सकता। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं कि इनकी क्या कुछ डिमांड है और जिस तरीके से इन्होंने ये भी कहा है, बैनर पे साफ तौर पर ये लिखा है कि नो आंसर नो जस्टिस। आखिर कब तक? आश्वासन पे आश्वासन दिया गया लेकिन अभी तक मांगे जो है वो पूरी नहीं की गई। और वहीं पर रोजगार की भी बात की है कि रोजगार भी साफ तौर पर इन्होंने किस तरीके से कहा है कि रोजगार भी सरकार को देना चाहिए और पैकेज की भी इन्होंने बात की है। आपकी क्या कुछ नजरिया है, आप किस तरीके से इसको लेते हैं? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।